नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एनालिसिस में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले एक 50 रुपए से कम का इंफ्रा का स्टॉक। मुझे बहुत रिक्वेस्ट है इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, इसको एनालिसिस करने के लिए। हालांकि इस स्टॉक में एक डिस्क्लेमर पहले ही देता हूँ, ये कंपनी अभी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी लॉस के अंदर में है। पर क्या ऐसे स्टॉक के अंदर में कोई सुगबुगाहट आपको दिखाई दे रही है कि ये स्टॉक जा सकता है? किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ना ही मेरी इसमें कोई पोजीशन है, ना ही मैं चाहता हूं कि आप इसमें कोई पोजीशन बनाएं। बट क्योंकि स्टॉक की काफी बार मुझसे रिकमेंडेशन हो चुकी है, काफी बार मुझे कहा गया है कि भैया इसको बताओ, इसके ऊपर डिस्कशन करो, तो ये स्टॉक स्पेशली आपके लिए है। ये फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। एक कंपनी को डिटेल में चीरफाड़ करना आपको आना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि वो कंपनी लेनी है या नहीं लेनी। क्योंकि ध्यान रखना, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे लॉस मेकिंग कंपनीज को भगा देते हैं, और फिर जब हम टॉप पे फंसते हैं तो पंप एंड डंप के चक्कर में सब फंस सकते हैं। तो आपका इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। ये कंपनी आपके सामने पेश करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी 2 दिन की मास्टर क्लास होने वाली है सूरत में 11 और 12 जनवरी को, और दिल्ली में 18-19 जनवरी को, जिसकी बुकिंग ऑन है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। पेड क्लासेस है, फ्री क्लासेस नहीं है। 2 दिन का टाइट शेड्यूल रहने वाला है। सुबह 8:30 पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा, फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी 9-9:30 के आसपास में। उसका दिन में लंच करते हुए शाम को 6 बजे तक क्लासेस करेंगे, 6-6:30 तक। बहुत मजा आने वाला है, बहुत डीप लर्निंग होने वाली है। चाहते हैं सीखना? कॉल कीजिए। अभी वेट किस चीज की कर रहे हैं? हम बात करते हैं स्टॉक की। पर उससे पहले दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते आप इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं A2Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है? कंपनी भैया, इट प्रोवाइड्स मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, नाम में दिखाई दे रहा है। जिस सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्पेशलाइजेशन इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेलीकॉम इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब कहानी पता है क्या है? कहानी ये है कि ये जो वर्ड है ना, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेलीकॉम इंफ्रा, ये देश की ऐसी नीड है जिसके बिना देश चल नहीं सकता, ठीक है। स्पेशली पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो कंपनी पहले काम कर चुकी है, हो सकता है उनको कोई ऑर्डर मिलने वाला हो। क्योंकि ये जो चाल है, ये जो बात है, मुझे चार्ट पे समझ में आया, तो इसका चार्ट पे देखेंगे, बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काम करती है, टेलीकॉम इंफ्रा काम करती है, वेस्ट टू एनर्जी पावर जनरेशन का काम करती है, ये भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। फिर कंपनी लॉस में है क्यों? तो चलते हैं कंपनी के पास में। नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 17 करोड़ की इक्विटी है, बहुत ही छोटी इक्विटी है। 400 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा। 24 रुपए का भाव चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी सुपर माइनस में, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है ही नहीं। सबसे बड़ा रेड फ्लैग, 99.7% शेयर्स कंपनी ने प्लेज कर रखे हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि लेनी है या नहीं लेनी, पर वीडियो पूरा देखना है। हर वीडियो स्टॉक को लेने के हिसाब से नहीं बनाता मैं, हर वीडियो को इसलिए बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, खुद डिसाइड कर पाए आप लोग की लेना है कि बेचना है। उसके बाद में कंपनी 400 करोड़ की है, 100 करोड़ का डेट है। इतनी छोटी कंपनी के लिए 100 करोड़ का डेट बहुत बड़ी चीज होती है, ये इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, ठीक है। कहानी क्या है? कंपनी प्रॉफिट लॉस में क्यों है? यहां पे समझने वाली बात यह है, कंपनी सेल तो कर रही है ठीक ठाक, 300-350 करोड़ का सेल कर रही है। खर्चे पोस्ट कर रही है उतने ही, उससे ज्यादा जितनी वो सेल्स कर रही है। इसको ध्यान रखना, ये पैटर्न होता है कभी कभी किसी कंपनी का कि प्रॉफिटेबल होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। खर्चे इतने दिखा दो, सैलरियां बांट लो, पता नहीं क्या क्या कर लो, ये सब मैनिपुलेशंस हैं। 1350 करोड़ की सेल्स, 1266 करोड़ की एक्सपेंस। अच्छा जी, 870 करोड़ की सेल, 821 करोड़ की एक्सपेंसेस। 700 की सेल, 730 के एक्सपेंसेस। 415 की सेल, 448 के एक्सपेंसेस। 350 करोड़ की सेल, 421 करोड़ के एक्सपेंसेस। मतलब ये तो कमाल ही है। और उसके बाद में जो इंटरेस्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट भी तो जा रहा भैया 6-6 करोड़ के आसपास में। एक अच्छी चीज दिख रही है, जहां कंपनी 60-70 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पे कर रही थी, कंपनी की जो इंटरेस्ट पेमेंट है 6 करोड़ पे रहेगी। मतलब कंपनी डेट रीपे कर रही है। क्यों? क्योंकि शायद वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में है, तो कोई ना कोई बड़ा इसके काम हाथ लगा है या लगने वाला है, कुछ तो है। लॉस में क्यों है? इनके पोस्ट करने की वजह से, क्योंकि ये खर्चे पोस्ट करते हैं जिसके वजह से लॉस हो जाता है। अब लॉस देखिए, जहां 200-300 करोड़ के लॉसेस थे, लॉस घट के रह गए सिर्फ 2 करोड़ के। तो क्या टर्न अराउंड होती हुई दिख रही है? यू नेवर नो। हम नहीं इसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते। 17 करोड़ के आसपास की इसकी इक्विटी, जिसमें से 28% प्रमोटर के पास में, पूरे के पूरे प्लेज कर रखे हैं। एफआई के पास में 1.62% है, कुछ नहीं छेड़ा है। डीआई के पास कुछ है नहीं, बाकी 70% पब्लिक लेके बैठी हुई है। पब्लिक सोच रही है 300 का, 30 का, 300 करेंगे, 3000 करेंगे। भैया पब्लिक के सपने तो ले ही सकती है ना। तो उन सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करना है या चूर हो जाना है, इसके लिए मैं आपके साथ हूं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टॉक जो मैं वीडियो में बनाता हूं उसको डिटेल सुन लीजिए, तो अपने आप डिसाइड कर पाएंगे क्या करना है। अब बात करते हैं चार्ट की। भैया चार्ट पे कल भी 5% स्टॉक गिरा है,
5% गिरने के बाद में मंथली चार्ट इसकी स्टोरी कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है, यहां पे भी बायर है। अब ये रेंज देखिएगा, 4 रुपए से लेके स्टॉक को उठा के ये बायर लेके गए 16 रुपए, पैसा 4 गुना किया। पंटर स्टॉक्स में ऐसा ही होता है, वापस गिरा के पटका स्टॉक को 5 रुपए पे, 5 रुपए से स्टॉक को उठा के ले गए हैं भाई साहब 26 रुपए, ऑलमोस्ट 5 गुना शेयर को कर दिया। और अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है मालूम है, एक राउंडिंग बॉटम आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। और स्टॉक गिरा कहां से है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये स्टॉक काफी ऊपर से गिरा हुआ है, देखो देखो, मतलब भाई साहब ये स्टॉक 500 रुपए हुआ करता था किसी टाइम पे, 500 रुपए की चीज 25 रुपए मिल रही है रॉक बॉटम पे। मंथली आरएसआई बहुत सॉलिड दिखाई दे रही है। अब हर मंथ में इस पे ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बाइंग दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ बाइंग दिखाई दे रही है। आप देखने की कोशिश कीजिए, ये जो बाइंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन बाय कर रहा है, क्यों बाय कर रहा है, मैं इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूं इन चीजों के ऊपर में, बट ये जो बाइंग का पैटर्न है ना, ये कुछ कह रहा है। इनके पास या तो फंडिंग आ रही है या कोई इनको बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। इसको नजर बना के रखेंगे, इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। स्टॉक इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि मेरे बहुत खास मित्र हैं, उन्होंने मुझे स्टॉक को डिस्कस करने के लिए कहा और मुझे लगा ये स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेना नहीं है तो बेचना नहीं है, मेरी कोई एडवाइस नहीं है, बट ये आपकी वॉच लिस्ट में टॉप पे हो जाना चाहिए ताकि इसकी न्यूज आपके पोर्टल पे आती रहे। करेक्ट। तो इस स्टॉक को आने वाले टाइम पे दोबारा रिव्यू करेंगे। इसका आपको क्या लगता है, ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, क्यों जा सकता है, कोई आपके पास कोई न्यूज हो जो मैं मिस कर रहा हूं जरूर बताइएगा। वेट करूंगा आपके उस कमेंट का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। एंड लर्निंग के लिए क्या करना है, कॉल करनी है राइट नाउ। बुकिंग करनी है सूरत की 11-12 तारीख की और दिल्ली की 18 और 19 जनवरी की। बाय, टेक केयर, जय हिंद।